एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली दी और बताया कि जब भी इस थैली से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं। उसे दोहराने से सिक्के फिर से भरने लगेंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। बेटा चांदी के सिक्कों से भरी थैली पाकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके पास अब एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। वो उन सिक्कों को बेफिक्र होकर खर्च करने लगा। ये थैली इतनी बड़ी थी कि उसे खत्म करने में कई साल बीत गए। वो आलीशान जिंदगी जी रहा था, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मगर एक दिन उसने देखा कि थैली में सिर्फ कुछ ही सिक्के बचे हैं। तभी उसे याद आया कि पिताजी ने कोई प्रार्थना बताई थी जिससे ये सिक्के वापस आ जाएंगे। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, पर उसे कुछ याद नहीं आया। वो घबरा गया। अपनी समस्या का हल खोजने के लिए वो कई लोगों के पास गया। पहले वो अपने पड़ोसी के पास गया और पूछा, क्या आप कोई 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, ईश्वर मेरी मदद करो। बेटे ने सोचा कि शायद यही वो प्रार्थना हो। उसने ये प्रार्थना बार बार दोहराई, पर थैली खाली ही रही। उसने एक फादर से भी पूछा, जिन्होंने बताया, शायद ये प्रार्थना हो, ईश्वर तुम महान हो। मगर इस प्रार्थना से भी कोई असर नहीं हुआ। निराश होकर वह एक नेता के पास गया, जिसने कहा, प्रार्थना हो सकती है, ईश्वर को वोट दो। बेटा और भी ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि ये प्रार्थनाएं भी काम नहीं कर रही थी। एक दिन जब वो पूरी तरह हार मान चुका था और घर पर उदास बैठा था, तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, बेटा, मैं सुबह से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो कृपा होगी। बेटे ने, जिसके पास अब कुछ ही बचा था, अपना बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और संतुष्टि के साथ जाते हुए कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये सुनते ही बेटा एकदम से उछल पड़ा और चिल्लाया, यही तो वो 4 शब्द थे। उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई। उसने तुरंत उस प्रार्थना को दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और देखते ही देखते उसकी थैली में चांदी के सिक्के फिर से भरने लगे। ये देखकर वह हैरान और खुश दोनों हुआ। उसने महसूस किया कि यह प्रार्थना सिर्फ तभी काम करती है जब उसे सच्चे दिल से और कृतज्ञता के भाव से दोहराया जाए, न कि सिर्फ धन पाने की लालच में। इस घटना के बाद वह अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमेशा धन्यवाद देने लगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कृतज्ञता का भाव कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।